एक गांव में एक सेठ रहता था। उस सेठ की दो बीवियां थीं। उसकी बड़ी पत्नी के सिर पर बाल बहुत ही कम थे और छोटी पत्नी के सिर पर थे काले लंबे और घने बाल। इसलिए छोटी बहू को अपने ऊपर घमंड भी अधिक था। छोटी बहू, अरे ओ छोटी बहू, कब से बुला रहा हूँ पर तुम सुनती ही नहीं हो। अरे कहाँ चली गई हो? आपने मुझे बुलाया? दरअसल मैं कुछ काम कर रही थी तो ठीक से सुनाई नहीं दिया। तुम्हें तो मैंने नहीं बुलाया है। पर मुझे लगा कि आप मुझे बुला रहे हैं। क्या पता तुमने क्या सुना? अब कान खोलकर सुन लो। मैंने तुम्हें नहीं, छोटी बहू को बुला रहा था, समझी? ओह, तो लगता है कि मैंने गलत सुन लिया। हाँ, हो सकता है, पर छोटी बहू है कहाँ? वो छोटी बहू अपने बाल बनाने में व्यस्त है। आपको क्या चाहिए मुझे बताइए ना, मैं लेकर आती हूँ। आने में जरा देर हो गई तो मेरी शिकायत करनी शुरू कर दी। मैंने कब? रहने दो, तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं। जैसे मैं पूरा दिन अपना रूम संभालने में व्यस्त रहती हूँ, ऐसा जताती हो तुम कि सारा गृहस्थी का काम तुम ही करते हो। मैंने ऐसा कब कहा छोटी? कहने को बचा ही क्या है, तुम्हारी बातों का मतलब मैं अच्छे से समझती हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? ठीक ही कह रही हूँ मैं। और कितना झूठ बोलोगी तुम मेरे बारे में? हे भगवान, क्या दिन आ गए हैं। अब इनके सामने तुम मुझे झूठी साबित कर रही हो। बस यही सुनना बाकी रह गया था। रुको छोटी, अब बस भी करो। नहीं, तुम ही चुप हो जाओ बड़ी बहू। बात बात पर मुझे झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है। झगड़ा मैं कर रही हूँ या ये छोटी कर रही है? ये तो हर बेकार की बातें बंद करो और जाकर अपना काम करो। हमेशा दूसरों की गलतियाँ निकालती रहती हो। ठीक है, क्या काम करना है बताइए। कौन सा काम? कौन सा काम? जाओ और जाके मेरे लिए एक पान लगा कर ले आओ। जाओ। और सुनो, गुस्से में ज्यादा चुनाव मत डाल देना, नहीं तो जीभ कट जाएगी। अब ऐसे क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से, जाओ। अरे छोटी बहू, वाह 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 वाह। अरे नहीं, रहने दीजिए, मैं सब समझती हूँ। अरे सुनो, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, सुनो ना। क्या बात है? कल सुबह मैं व्यापार के लिए जाऊंगा और देश विदेश में व्यापार करके 1 महीने बाद लौटूंगा। इसलिए क्या? देखो, बड़ी बहू को कुछ भी मत बताना, समझ गई? उस काली कलोटी बड़ी बहू का चेहरा देखकर व्यापार करने जाऊंगा तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। हाँ, सही कहा आपने। बहुत सारी निर्लज देखे हैं पर उसके जैसा नहीं देखा। हे प्रभु, ये क्या कह रहे हैं? अब यही सुनना बाकी रह गया था। पर फिर भी प्रभु, मेरे पति का ध्यान रखना। चलता हूँ छोटी बहू, अपना ध्यान रखना। अपना अच्छे से ध्यान रखना। हाँ, मैं अपना ध्यान रखूंगी, पर व्यापार से लौटते समय मेरे लिए रेशमी साड़ी, सोने का सुंदर हार और मोतियों का हार लाना मत भूलिएगा। अच्छा, ले आऊंगा छोटी बहू, ले आऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा और सही सलामत लौट आइए, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अरे, यहाँ ऐसे खाली बैठकर किसका बुरा सोच रही हो तुम? मैं क्यों किसी का बुरा सोचूंगी छोटी? ऐसा सोचना भी पाप होता है। पाप पुण्य छोड़कर घर के काम जल्दी खत्म करो। घर पोंछना, बर्तन धोना, खाना बनाना, ये सब करने के लिए भी तुम्हें कहना पड़ेगा। मैं सब करती हूँ, एक एक करके सारे काम कर लूंगी मैं। करने में ही भलाई है, नहीं तो काम कैसे कराया जाता है मैं अच्छे से जानती हूँ। अरे, अपने इन लंबे बालों को तुम्हें सवार ही नहीं पा रही हूँ। मैं सवार दूं छोटी? तुम सवारोगी मेरे बाल? बालों को कैसे सवारा जाता है वो तुम क्या जानो? मेरे सर पर बाल कम है, इसका मतलब मैं बालों को संवारना नहीं जानती। ठीक है, मेरे बालों को संवार के दिखाओ। पर ध्यान देना, कंघी करते करते मेरे सारे बाल नोचकर मुझे भी अपने जैसा मत बना देना। नहीं छोटी, कंघी करने पर कुछ बाल तो गिरते ही है ना। तुम अपने बाल बांधकर क्यों नहीं रखती हो छोटी? रहने दो, अपना ज्ञान मुझे मत सिखाओ। काम करके सुनाना तो तुम्हारी आदत है। ओह, खींच कर मेरे सारे बाल ही निकाल दिए। बस इतने ही तो गिरे हैं। ये इतने ही है? मैं सब समझती हूँ। बाल बनाने के बहाने तुम मेरे सारे बाल नोचकर मुझे गंजी बनाना चाहती हो।
रुको, आज मैं तुम्हें सही सबक सिखाती हूँ। अरे अरे छोड़ो छोड़ो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है छोटी, छोड़ो। तुम्हारे बालों को हाथ नहीं लगाऊंगी मैं, अब कभी हाथ नहीं लगाऊंगी। अब जाकर तुम्हारा रूप निखरा है। ऐसा लग रहा है जैसे बंदरों के राज्य की राजकुमारी हो। नहीं, बहुत हो गया, पर अब और नहीं। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। तुम अपनी गृहस्थी खुद संभालो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। जा रही हो? जाओ। आखिर जाओगी कहाँ? घूम फिर कर तो यही आओगी, और जब तुम वापस आओगे ना तो देखना मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। नहीं।